डियर स्टूडेंट्स, तो फोटोकेमिस्ट्री में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब ये फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होगा? मतलब एक्चुअल में एक फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। बस वही फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम देखेंगे कि जब लाइट की प्रेजेंस में ये फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा तो हम इसको फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट बोल देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अ फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स अ फिनोलिक एस्टर इनटू एन ऑर्थो और पैरा एसाइल फिनॉल अपॉन इरेडिएशन विद यूवी लाइट। और इसमें आगे लिखा हुआ है नो लुइस एसिड कैटलिस्ट रिक्वायर्ड इज नोन एज फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो, जो फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है उसमें हम एक कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, लुइस एसिड। ठीक है, मतलब लुइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है और यही सेम होता है। फिनोलिक एस्टर जो है वो ऑर्थो एसाइल और पैरा एसाइल फिनॉल में चेंज होते हैं। ठीक है। लेकिन जब लाइट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हम कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते। तो फोटोफ्राइज और फ्राइज में यही डिफरेंस है कि फ्राइज में कैटलिस्ट हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं, सिंपल लाइट यूज करते हैं। तो ये फिनोलिक एस्टर हमने सामने लिखा हुआ है, फिनॉल का एस्टर है ये। ठीक है। और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ये हमारा ऑर्थो एसाइल फिनॉल बना। फिनॉल आपको पता होगा बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप है तो फिनॉल, और इसकी ये ऑर्थो पोजीशन है और ऑर्थो पोजीशन पर ये एसाइल ग्रुप है। RCO ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया ऑर्थो एसाइल फिनॉल। ये पैरा पोजीशन पर एसाइल ग्रुप है तो पैरा एसाइल फिनॉल, और इसमें कुछ अमाउंट फिनॉल का भी फॉर्म होता है। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में आखिर ये कंपाउंड्स जो है हमारे कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक। ये मैकेनिज्म दी हुई है, मैकेनिज्म को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन के थ्रू मैं आपको ये मैकेनिज्म समझा देती हूँ, फिर हम ये लैंग्वेज जो है इजीली समझ सकते हैं। तो देखो, ये हमने अपना फिनोलिक एस्टर लिया हुआ है। जैसे ही हम इस पर लाइट डालते हैं ये मॉलिक्यूल जो है एक्साइट हो जाता है, तो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है फिनोलिक एस्टर का। तो यहाँ पर ये जो हमने स्टार बनाया हुआ है इसका मतलब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होता है, एक्साइट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो CO बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। लाइट जो है इस CO बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक कर ये होमोलिटिक फिशन होता है। और होमोलिटिक फिशन से क्या होगा, एक हमारे पास ये फिनॉक्सी रेडिकल आ जाएगा और दूसरा हमारे पास ये एसाइल रेडिकल आ जाएगा। देखो, ये यहाँ बना ही रखा है इसको, ये हमारा एसाइल रेडिकल है और ये हमारा फिनॉक्सी रेडिकल है। ठीक है, तो दोनों रेडिकल्स जो हैं बन जाते हैं। और ये लिखा हुआ है सॉल्वेंट केज। देखो, हम ये रिएक्शन सॉल्वेंट में करा रहे होते हैं, तो क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इन रेडिकल्स को सराउंड कर लेते हैं, मतलब उसके चारों तरफ आ जाते हैं। तो इसी जब सी सिचुएशन को हम सॉल्वेंट केज बोल देते हैं। तो सॉल्वेंट केज मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने इन रेडिकल्स को जो है सिर्फ सराउंड किया हुआ है। ठीक है। सॉल्वेंट केज का फायदा ये होता है कि ये जो फिनॉक्सी रेडिकल है और ये जो एसाइल रेडिकल है, अब ये आपस में इजीली कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, दोनों एक दूसरे के बहुत आस पास हैं। इसलिए ये बहुत इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, यानी आपस में ये जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, उसी से हमारे फिर कंपाउंड जो है फॉर्म होके आएंगे। ठीक है। तो सॉल्वेंट केज में ये पास पास में आए। ठीक। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर एक कीटो कंपाउंड, इंटरमीडिएट कीटो कंपाउंड बनता है। तो देखो, सबसे पहले हम इस कंपाउंड की बात कि ये कंपाउंड हमारा कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो ये बनता है एसाइल रेडिकल, सॉरी, फिनॉक्सी रेडिकल से, सिर्फ फिनॉक्सी रेडिकल। ठीक है। फिनॉक्सी रेडिकल में यहाँ बना के दिखा देती हूँ, ये उन फिनॉक्सी रेडिकल से बनता है जो फिनॉक्सी रेडिकल इस सॉल्वेंट केज में नहीं आ पाते। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे फिनॉक्सी रेडिकल्स केज में ही होंगे, कुछ केज से एस्केप भी कर जाते हैं। तो ये उन्हीं से बनता है। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें इसमें सबसे पहले हम देखो, ये बॉन्ड को अगर हम मैं ब्रेक करा दूं और एक ये वाले बॉन्ड को, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करा रही हूँ मैं, ये मत समझ लेना कि ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो अब इससे क्या बन जाएगा, देखो, इससे बनेगा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, एक रेडिकल यहाँ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा, एक रेडिकल ये होगा और एक रेडिकल ये होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक रेडिकल। तो ये ऑक्सीजन का रेडिकल और इस कार्बन का रेडिकल आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। और एक ये वाला रेडिकल और एक ये रेडिकल ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी, यानी अब हमारे पास कंपाउंड जो बन के आएगा या रेडिकल जो बन के आएगा वो सिर्फ ऐसा होगा, ये और डबल बॉन्ड ए। ठीक है। तो जब ये रेडिकल बनता है, अब कहीं ना कहीं सॉल्वेंट है ही हमारे पास, तो सॉल्वेंट से कहीं ना कहीं ये H रेडिकल को
ट्रैक कर लेता है, मतलब उसके साथ कंबाइन कर लेता है। जब उसके साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पर एक एच तो देखो ऑलरेडी है ही, एक एच तो हर जगह है, हमने शुरुआत से ही देखा, यहाँ पर भी एक एच था, ये भी एक एच है, यहाँ भी एक एच है, तो हर जगह एक एच तो रहेगा ही, तो एक एच तो ऑलरेडी था। और एक एच जो है सॉल्वेंट से ले लिया उसने, या सराउंडिंग से कहीं से भी एच रेडिकल ले लेगा, और इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन करके एक और एच बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, यानी कि ये कीटो इंटरमीडिएट बनता है। तो ये उन एसाइल रेडिकल, सॉरी फिर एसाइल बोल रही, फिनॉक्सी रेडिकल से जो सॉल्वेंट केज से एस्केप कर जाते हैं, ठीक है, उनसे बनता है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन और क्या हो सकती है? देखो, एक तो मैंने आपको यही बताया कि एच रेडिकल इसने ले लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसको मैं फिर से हटा देती हूँ यहाँ से, ये सिचुएशन थी हमारे पास, ये हटा देते हैं, ठीक है। जो ये वाला रेडिकल बन के आया, ये भी तो हो सकता है कि, अरे बाप रे, मैंने सारा इरेज कर दिया। चलो, खैर, अब हम बात कर ले रहे हैं कि जो सॉल्वेंट केज में फिनॉक्साइड रेडिकल है और इसके एसाइल रेडिकल के बीच में क्या रिएक्शन हो रही होगी। तो देखो, वहां पर भी बॉन्ड तो ऐसे ही ब्रेक होगा, माने फिनॉक्सी रेडिकल में तो यही रिएक्शन होनी है, यहाँ पर रेडिकल जाना है और ये डबल बॉन्ड वही होना है, यानी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पर एक रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल, तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और ऑक्सीजन और कार्बन वाला रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा, सिर्फ ये एक रेडिकल बच जाएगा। और ये रेडिकल यहाँ पर एक एच ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो रेडिकल है, यानी इस कार्बन पर जो रेडिकल है, वो ये जो एसाइल रेडिकल का कार्बन पर जो रेडिकल है, एसाइल रेडिकल के कार्बन पर जो रेडिकल है उसके साथ कंबाइन करेगा, यानी ये जुड़ जाए। यानी हमारे पास ये सिचुएशन भी तो है ना, यहाँ पर सी है, ये आर है और ये डबल, ये एसाइल रेडिकल भी तो है, तो बस ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये भी एक इंटरमीडिएट कीटो कंपाउंड बना, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि सब ऐसा भी हुआ हो कुछ रेडिकल्स में कि भाई सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक रेडिकल गया, यहाँ पर एक रेडिकल गया, और ऑक्सीजन के रेडिकल ने और इस कार्बन के रेडिकल ने तो बॉन्ड बना लिया, यहाँ से ये बॉन्ड हट गया, यहाँ पर एक एच ऑलरेडी है, और इस रेडिकल ने इस वाले रेडिकल एसाइल रेडिकल कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये ऑर्थो पोजिशन पर एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एसाइल ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर या पैरा पोजिशन पर इस तरह से जोड़ के हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों बने, ये तो सॉल्वेंट केज के दोनों रेडिकल्स की वजह से बने, कि सॉल्वेंट केज में जो फिनॉक्सी रेडिकल है और जो एसाइल रेडिकल है, उन्होंने आपस में कैसे कंबाइन किया, तो ये दोनों बन जाते हैं। और जो ये लास्ट में बना है हमारा कीटो इंटरमीडिएट, ये कैसे बना है, ये उन एसाइल, सॉरी, उन फिनॉक्सी रेडिकल से बना है जो सॉल्वेंट केज से एस्केप कर गए हैं, ठीक है। तो ये बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। फिर ये इंटरमीडिएट्स फाइनली क्या होंगे, या तो एरोमेटाइज होंगे या फिर ये इनोलाइज होंगे, तो फिर फाइनल कंपाउंड बनाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं, एक एच ये है, एक एच ये है। तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटाइजेशन कैसे होगा कि ये वाला जो एच का बॉन्ड है मैं यहाँ मूव करा दूं, तो फिर इस वाले बॉन्ड को मुझे यहाँ मूव कराना पड़ेगा और इस वाले बॉन्ड को यहाँ मूव कराना पड़ेगा। उससे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर निकल के आएगा, हमारे पास आएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कि यहाँ पर तो एक ही एच रह गया, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बॉन्ड यहाँ घुमाया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से एच प्लस निकला, ठीक है, एच प्लस यहाँ पर है, और ये एच तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो दिखाएंगे। इस बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ है, और क्योंकि मैंने ये बॉन्ड यहाँ मूव कराया है, तो अब मैं एक बॉन्ड यहाँ बना दूंगी, और इस वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ मूव करा दिया है, तो इसलिए अब मैं इसे यहाँ बना दूंगी, और ये डबल बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन पर मूव करा दिया है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये नीचे वाला, ठीक है, ये फिनॉल बन जाएगी, यहाँ पर एक H है, ठीक है, वही एक H जो हमने यहाँ दिखाया हुआ था। तो यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि यहाँ से H प्लस निकला और वो ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, तो एरोमेटाइजेशन होता है। एरोमेटाइजेशन का मतलब जैसे बेंजीन रिंग में हम 3 बॉन्ड देखते हैं ना, इस वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग के अंदर, मतलब रिंग के अंदर, 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर सिर्फ 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 3 बॉन्ड हमें दिखने हैं, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि एक एच यहाँ से रिमूव होगा और वो एच अपना बॉन्ड देगा इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, तो H प्लस जाकर वहां जुड़ेगा, तो फिनॉल बन जाती है, ठीक है। तो फिनॉल किन से बना, उन फिनॉक्सी रेडिकल से जो सॉल्वेंट केज में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, वो उससे अलग रहते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम हम एरोमेटाइजेशन ऐसे ही करा सकते हैं, ये बॉन्ड हम यहाँ मूव करा देंगे,
ये बॉन्ड यहाँ मूव करा देंगे और ये बॉन्ड यहाँ। तो जब ये बॉन्ड ऐसे मूव हुआ है, इसका मतलब ये H जो है यहाँ से निकल गया H प्लस की तरह। अब यहाँ पर सिर्फ एसाइल ग्रुप रह गया, तो वही एसाइल ग्रुप हमने यहाँ बना दिया। और क्योंकि मैंने ये बॉन्ड ऐसे मूव कराया था, तो इसीलिए मैंने ये नया बॉन्ड यहाँ बना दिया। और इस वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ पर मूव करा दिया, इसलिए ये अब ये नया बॉन्ड बन गया। और ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस आपस में जुड़ सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसको भी आप एरोमेटाइजेशन कहते हैं या फिर इनोलाइजेशन भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ जो फॉर्म बन रही है वो इनोल फॉर्म बन रही है, ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। आप चाहे एरोमेटाइजेशन कह लो चाहे इनोलाइजेशन कह लो। ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो जब ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये H प्लस जो है यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। या आप इसको कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन होती है ना, मैंने आपको टॉटोमेराइजेशन कई बार बताई है, आपको सिर्फ 1 2 3 करना होता है। तो देखो, अगर मैं इसको नंबर दूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो हम उसमें क्या करते थे कि 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड 2 3 पर चला जाता है, और 3 नंबर पर जो हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पर जाकर जुड़ जाती है, और 3 और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये इनोलाइजेशन कह लीजिए, मतलब क्योंकि कीटो फॉर्म से इनोल बन रहा है, इसलिए हम इसको इनोलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। या आप इसको एरोमेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन जो होती है, कि सबसे पहले लाइट पड़ी फिनोलिक एस्टर पर, लाइट्स ने इसको एक्साइट किया इस मॉलिक्यूल को, और एक्साइट होने के बाद यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ब्रेक करता है होमोलिटिक फिशन के थ्रू, और हमारे पास दो रेडिकल बन के आते हैं, फिनॉक्सी और एसाइल रेडिकल, और ये सॉल्वेंट केज में रहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट इनको सराउंड किए रहता है। तो जो फिनॉक्सी रेडिकल इसमें नहीं आ पाते हैं, वो तो बना देते हैं ये वाला कीटो इंटरमीडिएट, और जो दोनों सॉल्वेंट केज में रहते हैं, बस एक बार ये रेडिकल ऑर्थो पोजिशन पर जाएगा और एक बार ये रेडिकल इस वाली पोजिशन पैरा पोजिशन पर जाएगा, तो ये तीनों जो है हमारे कीटो इंटरमीडिएट बनते हैं। और फिर ये इंटरमीडिएट फाइनली एरोमेटाइज होकर या इनोलाइज होकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। तो अब देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। तो दिस रीअरेंजमेंट इज एन इंट्रामोलिकुलर रियर, तो ये इंट्रामोलिकुलर हुआ, एक ही सेम मॉलिक्यूल में हुआ। देखो, इसी मॉलिक्यूल से ये एसाइल ग्रुप निकला और इसी मॉलिक्यूल की ऑर्थो पोजिशन पर या फिर ये पैरा पोजिशन पर जाकर जुड़ गया, ठीक। इन दिस रीअरेंजमेंट यूवी लाइट कॉजेज क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड, तो यूवी लाइट ने क्या करा, CO बॉन्ड को ब्रेक किया, generating a phenoxy radical and an acyl radical. In solution, the surrounding solvent molecules form a solvent cage that momentarily traps the radical pair. Radical pair क्या था, दो रेडिकल्स थे ना, फिनॉक्सी और एसाइल, उन्हीं के लिए हम रेडिकल पेयर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट क्या करता है, उन रेडिकल पेयर को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। उससे ये फायदा होता है, दोनों रेडिकल एक दूसरे के बहुत पास में आते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, इसलिए वो बहुत इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। तो द ट्रैप्ड रेडिकल रिकम्बाइन बिफोर दे कैन एस्केप, इससे पहले कि वो सॉल्वेंट केज को छोड़े, उससे पहले वो कंबाइन कर जाते हैं विद द एसाइल रेडिकल अटैकिंग द ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग टू फॉर्म अ कीटो इंटरमीडिएट्स। तो एसाइल रेडिकल ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर अटैक करता है और कीटो इंटरमीडिएट बनाता है। द इंटरमीडिएट ऑन एरोमेटाइजेशन और इनोलाइजेशन गिव द फाइनल प्रोडक्ट, उससे हमें फिर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। और फिनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फिनॉक्सी रेडिकल्स विच एस्केप्स फ्रॉम द सॉल्वेंट केज, तो फिनॉल किससे प्रोड्यूस है, जो सॉल्वेंट केज से एस्केप कर जाते हैं फिनॉक्सी रेडिकल। ये सॉल्वेंट केज बनी है, इस चीज को कंफर्म कैसे किया जा सकता है कि व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन गैसियस फेज, ओनली फिनॉल इज ऑप्टेड, gaseous phase के बाद कॉमा, ओनली फिनॉल इज ऑब्टेन्ड, दिस कंफर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट केज। देखो, जब हमने यही सेम रिएक्शन गैसियस फेज में कराई, तो हमें क्या मिला, सिर्फ फिनॉल फॉर्म हुई वहां पर, सिर्फ ये वाला step। इन दोनों में से कोई मिला ही नहीं। इसी से पता चलता है कि सॉल्वेंट केज बनी होगी, क्योंकि गैसियस फेज में देखो सॉल्वेंट तो कोई है नहीं। तो गैसियस फेज में क्या होगा, रिएक्शन तो हुई, ये एसाइल रेडिकल भी बना, फिनॉक्सी रेडिकल भी बना, लेकिन गैसियस फेज में ये रेडिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो एक दूसरे से कंबाइन ही नहीं कर पाए। क्योंकि अगर ये पास पास होते, तो पास पास कब हुए, जब हमने सोल्यूशन फेज में कराया, जब हमने सॉल्वेंट लिया। और गैसियस फेज में तो कोई सॉल्वेंट था नहीं, तो वहां पर तो मॉलिक ये दोनों जो रेडिकल्स थे वो बहुत दूर दूर थे, इसलिए आपस में कंबाइन नहीं करे, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट नहीं बन पाया, खाली यही प्रोडक्ट बन पाया, ठीक है। तो इसी से प्रूव होता है कि सॉल्वेंट केज का फॉर्मेशन होता है। सॉल्वेंट केज में मतलब दोनों रेडिकल्स एक दूसरे के बहुत पास में आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से कंफर्म होता है, गैसियस फेज में कराने से सिर्फ फिनॉल मिल रही है, इसका मतलब
वहां पर तो कोई सॉल्वेंट नहीं था, इसलिए सॉल्वेंट केज भी नहीं थी। सोल्यूशन में सॉल्वेंट था, इसलिए सॉल्वेंट केज बनी, और सॉल्वेंट केज में ही ये दोनों रेडिकल एक दूसरे के पास में आए, इसीलिए हमने ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड जो है बना पाए। ठीक है। सिमिलर रीअरेंजमेंट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, अब यही सेम रीअरेंजमेंट हमें और भी कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनालाइट्स। आपके ना आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक है, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट्स ऑफ एनालाइट्स। तो आपको यही सेम रिएक्शन, जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपको वहां पर लिखनी है, और मैकेनिज्म इसकी सेम रहेगी जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ये बनाई है। इसमें और इसमें चेंज सिर्फ इतना है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंज कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और जबकि एनालाइड में क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन की जगह पर एक एन आ जाएगा और एन से जुड़ा हुआ एक एच आ जाएगा, ये एनालाइड बन जाएगी। ठीक है, देख लीजिए आप चाहे तो। एसाइल ग्रुप एज इट इज है, इस एन की जगह ही तो वहां पर ओ था, तो बस सिर्फ इतना चेंज हुआ है। तो अगर आता है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट ऑफ एनिलाइट्स, तो आपको सब कुछ सेम रखना है, मैकेनिज्म भी आपको बतानी है, बस मैकेनिज्म में आपको सिर्फ इतना करना है, ऑक्सीजन हटा दीजिएगा वहां से और एनएच कर दीजिएगा। अब देखो, अगर मैं ऑक्सीजन हटाकर एनएच कर दूं तो क्या होगा, अब कार्बन बॉन्ड कौन कौन सा टूटेगा, बॉन्ड तो वही टूटना है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सब कुछ सेम आपको ध्यान रखना है बेटा, सब कुछ सेम रखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रखना है। ठीक है, और ये एक एच एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह तो आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन रखना ही था, एक हाइड्रोजन और आया तो NH2 हो गया, यानी यहाँ पर एनिलीन बनेगी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बस ऑक्सीजन की जगह पर आपको NH लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। तो सेम वही सोल्यूशन बन, मतलब सेम आपके पास रेशन आएगी, बस यहाँ पर OH की जगह आपके पास NH2 आ जाएगा, क्योंकि O की जगह पर आप NH लिख रहे हैं, एक H एक्स्ट्रा आ रहा है तो NH2 आ रहा है, तो सेम रहेगा सब कुछ, ये चीज ध्यान रखना। तो मैकेनिज्म सेम यही रहेगी। ठीक। तो बस इसमें भी वही मैकेनिज्म तो वही फॉलो होनी है। इसमें भी हम अगर बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो सिंपल, कौन सा, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल ये बनेगा, तो बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। तो उसी से जब आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पर ऑर्थो एमिनो एराइल कीटोन। ठीक है, और या पैरा एमिनो एराइल कीटोन। ठीक है, ऑर्थो एमिनो एराइल कीटोन से क्या मतलब, देखो यहाँ पर कीटोन, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये पूरा का पूरा तो कीटोन ग्रुप है, मतलब ले रखा है हमने। ठीक है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ऑर्थो एमिनो एराइल कीटोन बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इस कीटोन की पैरा पोजीशन पर, ये तो ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा एमिनो एराइल कीटोन बोल रहे हैं। ठीक है, एमिनो एराइल, एराइल से क्या मतलब है, क्योंकि एमिनो ग्रुप हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग क्या होती है, इसको एराइल रिंग भी बोल सकते हैं, फिनाइल रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसके लिए हमने इसको एमिनो एराइल बोला है। तो ये जो पूरा ग्रुप है NH2 से जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग, इस पूरे को हम एराइल बोल रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है उससे, क्योंकि यहाँ पर हमने R जोड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में एनिलीन तो बनेगी बनेगी। तो ये सब कंपाउंड्स बनते हैं हमारे फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट से। यही सेम रीअरेंजमेंट हम एलाइल फिनाइल ईथर के साथ भी दिखा सकते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा एलाइल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, और बीच में O है, ये यानी कि ये वाला ग्रुप क्या होता है, ईथर ग्रुप होता है ना, ये आप लोगों को पता होगा। ये मैं R लिख दूं, यहाँ भी R लिख दूं, तो ये ईथर ग्रुप हो गया, इसलिए इसका नाम एलाइल फिनाइल ईथर हुआ। और इसमें भी हमने सिंपल यही कराना है, इसमें भी यही बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एलाइल रेडिकल है, वो एक बार हम ऑर्थो पोजिशन पर और एक बार पैरा पोजिशन पर जोड़कर दिखाएंगे। बाकी फिनॉल तो वैसे ही बनेगी जैसे पहले बन रही थी फिनॉक्सी रेडिकल से। तो ये बहुत छोटा सा रीअरेंजमेंट था, फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट। तो अगर एनिलाइड्स का आएगा तब भी आपके सामने है, और फिनोलिक एस्टर का तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।